एक लड़की है जिसका नाम है हीर पटेल। उसके साथ 25 लाख का फ्रॉड किया है राहुल ने। और एक एफआईआर भी दर्ज है, मलाड पुलिस स्टेशन में ही दर्ज है एफआईआर। हीर पटेल भी सामने आके बात करना चाहती है। और एक दूसरी भी लड़की है शोभा, जिससे 7 लाख रुपए का फ्रॉड किया है उसने। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आकर बात करना चाहती है राहुल राज सिंह के खिलाफ और बताना चाहती है कि सच क्या है और उनके साथ कितने कितने पैसों का फ्रॉड हो चुका है। शोमा जी, ये भी आरोप है कि उसकी फाइनेंशियल, आपकी बेटी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और काफ़ी कुछ दिनों से काम नहीं था, ऐसा आरोप है। इसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। देखिए, ये बात तो हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं। आप ये बात आप चाहते हैं कि आप उनके मुंह से सुने? जी, मैं चाहता हूं माता जी को पता होगा ना किस तरह के काम मिल रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था और ये पूरा गलत बोला जा रहा है और ये सारा चीज़। और जैसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं, इससे तो यही आप लोग को भी पता चल रहा है ना कि लास्ट कुछ महीनों से दिस बॉय एंड उनके फादर, यही दोनों प्रत्युषा के फिनांस हैंडल कर रहे थे। तो ये बेहतर बता सकते हैं आपको पुलिस को, कोर्ट को, सबसे बेहतर ये बता सकते हैं। के पास कितना पैसा था, राहुल ने किस तरह से उसको हैंडल किया, किस तरह से उसको मैनेज किया, प्लीज़ पूछिए राहुल के फादर से। अगर वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है और वो लोग इतने पैसे वाले हैं और प्रत्युषा से वो बेइंतहा प्यार करता है और प्रत्युषा का डेबिट कार्ड यूज करता है और उसका सारा पैसा वही ले लेता है। क्या जरूरत था उसको लेने का? जरूरत था प्रत्युषा का डेबिट कार्ड लेने का और उसका चेक को बैंक में डालना और कुछ। हमको तो उसका कुछ भी पता नहीं था लास्ट कई महीनों से। अगर शादी करना था दोनों को, तो अगर प्रत्युषा फिनेंशियली प्रॉब्लम में थी, जो कि वो नहीं थी, चलो मान लिया जाए कि अगर थी भी, तो ये लोग तो उसको निकाल सकते थे ना उस प्रॉब्लम से। और आपके जरिए दूसरा एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो अपनी बेटी के ज़रिए से जानते थे कि राहुल बहुत बड़ा आदमी है, उसके 2 प्रोडक्शन कंपनीज़ है, उसके श्रीलंका में होटल्स है, ये सब हम अपने बेटी के ज़रिए से जानते हैं। हम लोग और मतलब डिटेक्टिव लगा के नहीं देखने गए। आप लोग काइंडली ये पता कीजिए कि राहुल का इनफ्लो क्या था, कैश इनफ्लो, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, क्या इनफ्लो था उसका, कितना कमाता था। फादर से प्लीज हम भी जानना चाहते हैं, अब प्लीज़ पता कीजिए। सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ महीनों पहले ऐसी जानकारी है कि आप लोग शायद मुंबई आए थे और राहुल ने आप लोगों को वापस जमशेदपुर भिजवा दिया था। क्या वो प्रत्युषा के साथ आप लोगों को नहीं रहने देता था? ये सारी चीज़ें ठीक है? ये तो समझ में आ रहा है ना, आप सबको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे उसने सबको काटा। सबसे पहले प्रत्युषा के लिए जो लोग काम करता था, जो हमारे लिए काम करते हैं, हम ऐसे ही लोग हैं, जो बच्चे हमारे लिए काम करते हैं वो घर के बच्चे बन जाते हैं। वो सभी सामने आएंगे, वो सभी अपना बयान दर्ज कराएंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो कर भी रहे हैं। क्या आप लोगों को दूर करने की कोशिश करता था? जी, पूरा कोशिश किया, सबको काट दिया उसने। जो भी प्रत्युषा के अपने थे, पहले पेरेंट्स को काटा, पहले स्टाफ्स को काटा, उसके बाद पेरेंट्स को काटा, उसके बाद उसके जो क्लोज फ्रेंड्स और उसका था कि जो उन पे जान छिड़कते कैरेक्टर पे भी उन सबको काट दिया। बहुत एलिगेशन लगाता था, वो उसको डराता था, गंदा बात बोलता था, जो कि एक लड़की के लिए बहुत शर्म की बात है। और वो भी प्रत्युषा की जैसी लड़की, इतना जिंदा दिल लड़की। हाँ, सही में। और ये इतना जिंदा दिल लड़की, जिसको जीने का इतना इच्छा था, वो मर कैसे जाएगी अपने से? खत्म कर दिया। मतलब अब आगे क्या हुआ तो आएगा सामने, पता नहीं, लेकिन हमें भी जानना, हमें भी जानना। मतलब बहुत बड़ा 3 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें राहुल राज के बारे में ये कहा गया था कि 4,500 रुपये की एक EMI वो शायद नहीं भर पाए टाइम पर, उन्होंने लेट EMI भरी, उसकी वजह से उनके घर में मारपीट हुई थी एक शख्स के साथ। पुलिस में मामला पहुंचा था, बहुत सारे अखबारों में, टीवी में खबर आई थी। क्या उस वक्त फैमिली ने, रिलेटिव्स ने या फ्रेंड्स ने, किसी ने कभी ये बात हुई कि जो शख्स जो है 4,500 रुपये की EMI अगर नहीं वक्त पे भर सकता, वो आपके लिए सही लड़का नहीं हो सकता है? उस पर उसका क्या रिएक्शन था? क्या कुछ ऐसे बातें हुई थी? तब तक वो सबको तोड़ चुका था, वो सबको तोड़ चुका था और प्रत्युषा को इतना डराया था वो किसी को बोलने नहीं देता था। और उसके बाद से तो हम तो पहले ही चले गए थे। हम वैसे भी मुंबई में ज़्यादा नहीं रहते थे। मेरी वाइफ और प्रत्युषा, इन दोनों के लिए मैं आता जाता रहता था, बस इतना ही। उस वक्त शायद मैडम घर पर थी आप, उस वक्त जब ये हुआ था? हाँ। अब उसको लेके तो अभी भी कोई, मेरी बच्ची चली गई है, अभी राहुल को क्या करना है वो आप देखो, ठीक है?
ये अब छोटी राहुल मोटी को क्या बातें करना कब है? क्या हुई, वो जो भी उसके हुई लिए भी आप तो क्या कर सकते हैं वो हुई भी देखिए। है, तो आप खुद ही कह रहे हो, तो आप सोचो क्या हुआ होगा। सर ये शादी को लेकर एक बात चल रही थी, क्या प्रत्युषा ने आपको शादी के बारे में कुछ बताया था? कोई परिवार में इस तरह की चीज़ चल रही थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उसने लहंगे का ऑर्डर किया था। उसको शादी दूसरा करने एक का सवाल- इच्छा था, वो उस शादी का ड्रीम में जीती थी। इट इज़ नॉट दैट कि फॉर दिस गाई ओनली, वो उसका एक ड्रीम था कि उसका बहुत अच्छा शादी होगा, वो दुल्हन बन के बैठेगी, उसके सारे फ्रेंड्स होंगे, काफ़ी एंजॉय करेगी और सारा रिचुअल्स एंजॉय करेगी। अब उसको गलत बंदा मिल गया, बस यही हुआ, सर रिसेंटली उसको बंदा गलत मिल गया। प्रत्युषा ने कई दोस्तों को फोन करके ये बताया था कि सलोनी उसे टॉर्चर करती है, मारती है, वो अब नहीं जी पाएगी। या ऐसे ये बातें CCTV कभी आप लोग से footage कुछ हुई थी इसको लेकर? उसके बारे में कुछ सभी सुना, उसके मुंह से बताया कुछ? उसके दोस्तों से सुना, और घर में जो मेड थी आखिर तक जो थी प्रत्युषा के साथ, जब हम लोग तो चले गए थे यहाँ से, इसके बाद ये लोग शिफ्ट हुए जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, साईधाम टावर कांदीवली में। वहाँ से ये लोग कहाँ शिफ्ट हुए मुझे नहीं पता, आजकल सुन रहा है। हाँ, एनीवेज हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, बट जो मेड लास्ट तक थी रेनू, वो प्रत्युषा के साथ, उन दोनों के साथ वहाँ गई थी। कुछ दिनों के बाद उसे भी उन लोगों ने निकाल दिया, बट इस बीच में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ, जबकि वो सलोनी नाम की लड़की आई, टॉर्चर की, वो राहुल मेड not मारा। राहुल कभी प्रोटेक्ट नहीं किया उसको। ये दोनों की मिली भगत है कि नहीं हमें ये भी नहीं पता, ये आप लोग पता लगा सकते हो। और वो बच्ची जो है, मेड जो है, उसका नाम रेनू सिंह है, और वो भी अपना बयान दर्ज कराएगी। क्या एफआईआर में नाम है सलोनी का भी? क्या उसके बारे में भी शिकायत आप लोगों ये ने? हम आपने आपको आज नहीं में बता शिकायत- सकते, नहीं। हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आप सबको एफआईआर का कॉपी मिल जाता है थाने से। सर आप कभी हमसे क्यों- प्रत्युषा ने आप लोगों को ये बताया था कि राहुल उसको काफी मारता पीटता है, बेल्ट तक से मारता है, इस तरीके की जानकारी? नहीं, थी इनको आपको? नहीं बताया क्या था। उनके दोस्तों ने मुझे कभी- नहीं इनको नहीं बताया बताया था, या किसी को बताया? मुझे नहीं इनको नहीं बताया बताया था। वो अब पता चल रहा है कि बच्ची काफ़ी डरी भी हुई थी, और कैसे बताती पापा मैंने गलत डिसीजन ले लिया। बेचारी गलत डिसीजन को सही करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी, बस हमें बताई तक नहीं ठीक से। एक आखिरी सवाल ना अपने किसी फ्रेंड को पूरा ठीक से, इतना देर में पता चला उसके फ्रेंड्स को भी, बस कोई कुछ कर नहीं पाया, ये सब कुछ हो गया। प्लीज़, हमने काफ़ी सवालों के अंकल, एक जवाब दे आखिरी दिए। सवाल बता दीजिए, ये आप लोग राहुल से बात करते थे, आप लोगों की आखिरी बार राहुल से कब बात हुई और किस बारे में बात हुई, क्या होती थी बातचीत? शुरू में बातचीत होती थी, उसके नहीं, बाद आखिरी- राहुल से आखिरी। आखिरी बातचीत ये हुई कि मैं खुद बात किया, हम बहुत और परेशान थे, हम तो बहुत परेशान थे। बहुत हम बोले कि परेशान अगर थे, ये हमें बिगड़ैल, पता नहीं अगर चल ये रहा है। बिगड़ैल भी है तो चलो क्या करें, मेरे बेटी ने गलत डिसीजन ले लिया, गलत लड़के को भी पसंद कर लिया है, तो चलो इसका ही मन परिवर्तन करने का कोशिश करेंगे आगे। अगर मेरी बेटी को ऐसे ही लगता है तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो चल के आ रहा है यहाँ पे, बेचारी बता नहीं पा रही थी हमको। फिर भी हमने कोशिश की उससे बात करने की, चलो पिछला भूल जाओ, दोनों अच्छे से जियो, खुश रहो, यही कहने का कोशिश किया। राहुल पहले से तलाकशुदा था, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई? मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस पर, इन ये बातों बताया जा रहा है कि रिसेंटली प्रत्युषा को ये पता चला राहुल तलाकशुदा है, आपको पता है? की। आपको पता है? हमें पता चला ना। उसका डिवोर्स पेपर आपने देखे हो? फाइनल हुआ आपके है? उसके देखे हो? दोस्तों ने बताया, आपके लोगों को आप भी ये तलाकशुदा भी हमारा आपने- एक सवाल है हाँ। कि क्या राहुल का डिवोर्स पेपर किसी ने देखा है, सर्टिफिकेट देखा है कि मैंने प्रत्युषा नहीं, को आपको जो उनके दोस्त लोग बता रहे हैं ना, उन्हीं दोस्तों ने बताया है कि राहुल तलाकशुदा था। नहीं, कोई और- हमें ये हमने मालूम कभी है नहीं कि राहुल की शादी हो रखी थी। हम में से किसी को ये नहीं मालूम कि डिवोर्स फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके हिसाब से उसका डिवोर्स फाइनल हो गया है। राहुल के पिता ने ये बात स्वीकारी है कि डिवोर्स हो चुका है और बॉम्बे हाई कोर्ट में ही ये डिवोर्स हुआ। उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात कही। ठीक है, तो ये वो बात आप होगी लोग को बात, पता ये ये है? बात हमें- प्रत्युषा को नहीं मालूम थी कुछ टाइम वही तक। मैं पूछूं बस क्या लेटेस्ट recently बिफोर द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड वाज व्हेन शी गॉट टू नो दैट द गाय वाज मैरिड एंड द फैक्ट दैट ही हैड आई थिंक अ चाइल्ड आल्सो। 9 साल का 9 बच्चा साल भी का है। बच्चा भी है उसका, अपेरेंटली राहुल राज का। जब उसे ये पता चला तो जी। वो बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि ये बात छुपा के रखी गई थी प्रत्युषा से इन द बिगिनिंग, पोस्ट विच शी वाज, अब तो बिल्कुल मॉम डैड को नहीं बता पा रही थी कि एक लड़का था जिसने झूठ बोला इतने टाइम तक, वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। तो जो उसने एक गलत फैसला जो लड़का चूज़ किया था, अब वो एक एक करके उसकी तरफ समझ में आ रहा था कि वो कितना गलत है कितने सारे लेवल्स पे। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर
उसको रियलाइज़ होने लगा था कि शी नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस, एंड दैट्स वाई वो एक एक करके हर किसी को कॉल कर रही थी 2 हफ्ते पहले तक से। 10 दिन पहले उसने किसी को कॉल किया है, 5 दिन पहले काम्या को कॉल किया है, 3 दिन पहले किसी और को फ़ोन किया है, एक एक करके कि वो, और हर किसी से वो एक ही चीज़ बोल रही थी कि मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है, मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ। कल राहुल के पिता ने ये आरोप लगाया है कि प्रत्युषा अकेले उनसे मिलने और अपनी शादी की बात करने रांची पहुंची थी और कुछ मांगलिक दोष था जिसका वो लोग, ये तो राहुल का पिता ही बता सकते हैं। हाँ, ये पूरा राहुल गलत का है। पिता ही बता सकते हैं। हाँ। हम इस पे क्या कह सकते हैं, अगर मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। मुझे ये इतना याद आप है कि प्लीज मुझे उन्हीं से पूछिए और उन्हीं से एविडेंस लीजिए कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो सारा journalist ने ही बताया एलिगेशन था। वो लगा रहे हैं। किसी जर्नलिस्ट ने ही बताया था मुझे, एक फ़ोटो बताई थी जिसमें एक नॉर्मल फुलस्केप पेपर था और रेड पेन से कुछ कुंडली बनाई हुई थी। तो प्रत्युषा बनर्जी की कुंडली एक फुलस्केप पेपर में, एक सिंगल पेपर में रेड पेन से बनी हुई नहीं है। जो वो कह रहे हैं कि वो आई थी और कुंडली मैच की थी और वो मांगलिक थी, ये वो लोग ही कह रहे हैं। वो चाहे तो अब कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि राहुल शादीशुदा है या डिवोर्सी है या उसका 9 साल का बच्चा भी है या फिर उसने पिछले 4 सालों में 7 लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है। उसके पीछे पास्ट में कितने सारे ऐसे केसेस उसके खिलाफ दर्ज हैं जहाँ पे उसने लड़कियों के साथ पैसों का फ्रॉड किया है, किसी के साथ 25 लाख का, किसी के साथ 7 लाख का। ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो सामने आ रही है। ये राहुल राज सिंह के फादर ने बातें आप सबको नहीं बताई। वो बता रहे हैं एक फुल्स के पेपर पे एक रेड पेन से एक कुंडली बनाई हुई जो वो कह रहे हैं कि प्रत्युषा बनर्जी की है। वाह, और हम यकीन भी कर लेते हैं। एज ए फादर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बेटी मांगलिक नहीं थी, और आप कहो तो उसका कुंडली अवेल करा देंगे मीडिया अगर वो मांगलिक होती ना तो उसके साथ जो लड़का होता वो मरना चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। वो उस कुंडली में जो कागज That's the point. डेट ऑफ बर्थ 94 ठीक है। थैंक्स प्लीज।